नमस्कार, सलाम साथियों। मैं पीसी कुरेल, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन, और हमारे साथ हमारे मित्र अभी सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं माननीय खजांची लाल जी, और जो इस भागीदारी आंदोलन वरिष्ठ नेतृत्व करता है। साथियों, आज हम लोग ये चर्चा करना चाहता हूँ कि देश में जो व्यवस्था है ये ठीक नहीं हो रही है। ये व्यवस्था और दिन पर दिन मानव विभेद में परिवर्तित हो रही है और उसको बढ़ावा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था। एक लड़की दलित समाज की किसी सवर्ण खेत में शौच करने गई हुई और उसको उन लोगों ने इस तरह का वीडियो करके और डाला है और उसको इतना पीटा है कि वो मरने की स्थिति में पहुंच गई। और इस देश में इस तरह की आखिर क्यों घटनाएं होती हैं, इस पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये घटनाएं करने वाले कौन है, जबकि देश लोकतंत्र से संबंधित है। आज तमाम आंदोलन चल रहे हैं। आज किसान आंदोलन करीब 123 दिन हो गए हैं। इस पर कोई समाधान नहीं हो रहा और समाधान होने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि आज ऐसा लगता है कि जो विकृत व्यवस्था है वो सामाजिक व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। जो हमारे सेकुलरिज्म सिस्टम को चलाने वाले हैं, जो इस देश में केवल बात करते हैं, केवल समस्या का समाधान करने का कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। और जबकि बहुत रास्ते हैं और बहुत रास्ता निकाला जा सकता है, आज वो अलग अलग इसी चीज़ को घुमा के बात करते हैं कि इस देश के उसी स्थिति में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। जो विकृतियाँ आई हैं उसमें अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वो भी विकृति के हिस्सा बन रहे हैं। तो ये समझना होगा हमें और हमारे लोगों को कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। आज देश में जो इसका विरोध करते हैं, जो उसको गद्दार समझा जाता है, उसका देशद्रोही समझा जाता है, तो यही जो भावना है ये उसको देशद्रोही बताने में सफल रहती है। क्योंकि अब ऐसी बात जब होगी, जब इस तरह का देश का लोकतंत्र कतई नहीं हो सकता है, लोकतंत्र विकृत हो सकता है। तो आज देश में लोकतंत्र की स्थिति बड़ी खराब है और यह देश का जो भारत का एक स्वरूप है, ये इसमें भी जो है संविधान का काम है और इसका लोकतंत्र का ही उससे ताकत है जो उसके अभी भी रोके हुए है। और दूसरी बात, ये जो समाज का ये जो विकृत सामाजिक है, जो तमाम धर्म, तमाम समुदाय, तमाम जात, तमाम तरह भाषा का ये शादी संबंध होगा, जो अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग तरीके हैं, तो उसको भी एक करने का काम ये संविधान कर रहा है, ये लोकतंत्र कर रहा है। लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा है प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व केवल कहने का नहीं है, केवल वोट के लिए नहीं है कि वोट उनसे ले लिया, इसके बाद उनके साथ वही मानव भेदभाव का व्यवहार करना है, तो ये लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र होता है कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, कानून सबके लिए एक समान काम करना चाहिए। आज देश में दोनों विकृत हो रहे हैं। आज समानता की बात कर रहे हैं, वो केवल प्रतिवाद की बात करते हैं। आज वो अगर वास्तव में ये लोकतंत्र है, चुनाव होने जा रहा है, इसमें हम प्रतिनिधित्व को समझें और हम उन आधारों को, जैसे लोगों को कार्य है, नौकरी है, श्रम है, जैसे वो हिस्सेदारी का मामला है, तो फिर आज जो भूमिहीन किसान है उनको ज़मीन मिलना चाहिए। उनको जो मानक बना है उसके शुरू में अगर ज़मीन नहीं तो नदी, नाला, तालाब, भूसर, जंगल जो भी हो, जो सरकारी भूमि है उसमें पहले उसको भूमि दी जानी चाहिए। उसके मानक के अनुरूप करीब 10 एकड़ का है मामला, मानक तो उससे 3.25 एकड़ का है, लेकिन चूँकि जो सिंचित ज़मीन नहीं है, जो ज़मीन खराब है, जिसको उपयोगी बनाने के लिए तो उसको देना चाहिए, तो स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जैसे नदी नाला है, उसमें अगर इलाट होता है तो नदी का स्वरूप रहेगा, लेकिन उसके बाद वो अपना उपयोगी बना सकते हैं तो उपयोगी बना लेंगे, लेकिन उनको इस तरह मानक को बढ़ाकर उनको देना चाहिए, मानक जो रूप बनाना चाहिए। तो वो हिस्सेदार है, तब हिस्सेदारी की बात होगी। तो ये जो आज सोच की बात जो हम देख रहे थे वीडियो जो हमने आपको बताया,
तो ये इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, तो फिर घटनाएं नहीं होंगी। जब वो हिस्सेदार बन जाएगा तो फिर वो आँख में आँख डाल के बात करेगा और उससे संघर्ष करने की उसमें हिम्मत होगी, चेतना बढ़ जाएगी। तो फिर वो अगर उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो वो भी उसको रोकने का पूरा प्रयास करेगा, पूरा काम करेगा और कानून भी उसका संरक्षण देगा, तो फिर वो भी हिस्सेदार बन जाएगा। हिस्सेदार न बनना ही देश के लिए ये तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, ये पैदा करते रहेंगे लोग और कर रहे हैं, और इसको कोई रोकने में सफल नहीं होगा। रोकने में तभी सफल होगा जब उसे हिस्सेदार पूर्ण रूप से बना दिया जाए। और आज प्रतिनिधित्व के मामले को, लोकतंत्र को समझ जाए, हमें समझाना चाहिए। हमारे लोगों को अगर वोट करना है तो अपने अधिकार के लिए वोट करो कि कौन आपको अधिकार दिलाने का काम कर रहा है, कौन आपको अधिकार दिलाएगा, इसको समझना होगा और उसी को अपना वोट करो, अपनी शक्ति बनाओ। अन्यथा आपको जो है इस देश से पूरी तरह से अधिकार विहीन करने का साजिश चल रही है। आपको अब तमाम निजीकरण की व्यवस्था बनाई जा रही है, जो तमाम संपत्तियों को बेच रही सरकार, और सरकार कहती है कि हम विकास करने में सफल नहीं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, अब जो है निजीकरण के माध्यम से इसे विकास करेंगे। तो ये पूरी तरीके से निजीकरण को मात दे रहे हैं, पूंजीपतियों को मात दे रहे हैं, जो लोगों के अंदर विभेद पैदा करते रहते हैं, जो लोगों के अंदर एक ऐसी स्थिति लाते हैं ये सम्मान से बहुत दूर उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। तो अगर सम्मान से आपको ज़िंदगी जीना है, अगर अपना अधिकार लेना है, तो फिर आज उसी तरह के नेता का चुनाव करो और तभी ये देश सही रूप से आगे बढ़ सकता है। हम इस पडरौना से आज ये बोल रहे हैं और मैं अभी 2 तारीख तक पडरौना में ही रहूँगा और एक कुशीनगर में देखूँगा। लोगों ने जो बुला रखा है, जो भागीदारी के सिद्धांत को जानना चाहते हैं, उनको हम ये बात बताएंगे और उनके तक पहुँचाने का काम करेंगे। और वो लोग इस तरह से अगर रास्ते में आ जाएंगे तो फिर अपने हिस्सेदार भी बनेंगे, इस देश में अपने सम्मान को बचाएंगे। इस देश में जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है उसको भी बचाने का काम करेंगे, वो बच जाएगा। क्योंकि ये जब हिस्सेदार हो जाएंगे, जब प्रतिनिधित्व होगा तो सोच बन जाएगी और इस देश में वो उसी तरह के काम करेंगे। अन्यथा वो देश से बाहर हो जाएंगे, उस सरकार से या शासन सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए इस तरह की जो बात है, जो विचार है, इसको जो बाबा साहब ने चलाया था उसको हमें पुनर्जीवित करना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।